शनि की साढ़े साती, जिसने राजा को रंक और रंक को राजा तक बना दिया, जिसने देवताओं को भी नहीं बख्शा। शनि की साढ़े साती ऐसी होती है कि प्रत्येक व्यक्ति ये कामना करता है कि मेरे जीवन काल में साढ़े साती कभी ना आए शनि की। प्रत्येक व्यक्ति, बड़े से बड़ा धर्मात्मा भी डरता है शनि की साढ़े साती से। क्या आप लोग जानते हैं कि जब शनि स्वर्ग लोक के द्वार पे जाके खड़े हो जाते हैं ना, तो इंद्र समेत सभी देवता कांप उठते हैं और अपने तख्त को, अपने सिंहासन को छोड़कर शनि के स्वागत के लिए आके खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़कर। ये है शनि। शनि इतने प्रबल हैं कि अगर वो चाहे ना, तो एक दरिद्र को, एक भिखारी को दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी बना सकते हैं, और वो चाहे तो दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी को भी भिखारी बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि शनि है क्या, और यदि इनकी साढ़े साती लग जाए जीवन काल में तो उसका क्या उपाय है कि इनका इफेक्ट आपके जीवन में ज्यादा बुरा प्रभाव ना डाले। यूट्यूब के ऊपर अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के पास अलग अलग उपाय बताए जाते हैं शनि की साढ़े साती के। जब वो काम नहीं करते एग्जैक्ट, तो फिर बोला जाता है कि शनि से कोई जीत नहीं सकता, आप थोड़ा पेशेंस रखें, ये बुरा समय है, ये भी निकल जाएगा, है ना। शनि की साढ़े साती से ज्यादा उलझना नहीं चाहिए, वरना इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। ऐसी तमाम बातें भी बताई जाती हैं। और वहीं कुछ लोग ये बताते हैं कि शनिवार के दिन आप शनिदेव के मंदिर में जाके तेल का दिया जला दो, या उन पे तेल चढ़ाओ, या किसी को काला कपड़ा दान दो, तो आपका शनि जो है वो ठीक रहेगा, वो सही काम करेगा। लेकिन तमाम उपाय करने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? आखिर क्यों शनि की साढ़े साती में ज्यादातर लोगों को तकलीफ मिलती है? ज्यादातर, सभी को नहीं, ज्यादातर लोगों को। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो इस साढ़े साती के अंदर ही अरब खरबपति बन गए। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं इस सफर के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे आपसे शनि की साढ़े साती के बारे में। शनि की साढ़े साती के बारे में बात करने से पहले आपको जानना होगा शनि है क्या, शनि काम कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक बात बताऊं, जो जितने भी लोग जो शनि के उपाय बताते हैं, और खासकर वो लोग जो एक डोली के अंदर कोई काला सा पत्थर रख देंगे और उस पर तेल डाल देंगे और बोलेंगे ये शनि है, उसके नाम पे वो पैसा मांगते हैं। या जो अब तो चीजें एडवांस हो गई हैं, अब तो ये कम करते हैं लोग, अब क्या करते हैं, डराते हैं, आपको बिजनेस में लॉस हो जाएगा, आपको ये समस्या आ रही है, आप इतने परेशान चल रहे हैं, उसे ये उपाय कीजिए। कंसल्टेंसी जो फीस होती है वही उनकी 25,000, 30,000, 50,000 होती है ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स की। तुम सोच के देखो कि शनि की साढ़े साती का फायदा कैसे उठाते हैं फेक एस्ट्रोलॉजर, या फेक वास्तु स्पेशलिस्ट, या जो भी है तमाम इस फील्ड में जो लोग जुड़े हुए हैं। मैं फेक लोगों की बात कर रहा हूँ, जेनवन की नहीं। 100 में से 1% जेनवन भी है। तो आज हम समझते हैं कि शनि है क्या। तो शनि जो है, शनि महाराज को कर्म फलदाता कहा जाता है, अर्थात कर्म के हिसाब से फल देने वाले देवता। तो यदि ऐसा है, तो इसका मतलब अगर शनि आपको फल देने आ रहे हैं, उनकी साढ़े साती आ रही है, शनि की साढ़े साती जीवन में आने का मतलब ये है कि आपके जीवन के जो तमाम कर्म है, या जो आने वाला जीवन जो निर्धारित होना है पिछले कर्मों के द्वारा, उसी का ही तो फल देने आ रहे हैं। तो फिर डर क्यों रहे हो? कहीं ना कहीं आपने बुरा कर्म किया है तभी तो डर रहे हो। गलत कर्म किया है, गलतियां की हैं, तो ही तो तुम डर रहे हो शनि की साढ़े साती से। तो कुछ तो गड़बड़ है। शनि मतलब जो आपको आपके कर्म का फल दे, शनि मतलब जो आपको आईना दिखाए कि भाई तूने ये गलतियां की है और उसका ये रिजल्ट है। फिर तुम क्यों भागते हो एस्ट्रोलॉजर्स के पास शनि के उपाय के लिए? फिर तुम क्यों भागते हो अपने कर्मों को छुपाने के लिए? क्या तुम अपनी आत्मा से अपने कर्मों को छुपा पाते हो? सच सच बताना, जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर तुमने अपने जीवन में कोई भी गलती की है, कोई भी गलती की है, क्या तुम अपनी आत्मा से उस गलती को छुपा पाए हो? क्या आज भी तुम्हें उस गलती की गिलानी नहीं होती, पछतावा नहीं होता? कोई अपराध बोध तुम्हारे आत्मा के ऊपर वजन के रूप में नहीं रखा हुआ? निश्चित है, भले ही तुम बताओ ना बताओ, लेकिन जब तुम एकांत में होते हो,
और जब विचार करते हो तो सबसे पहले तुम्हें तुम्हारी गलतियां दिखती हैं। आज का समय ऐसा है कि आज व्यक्ति एकांत में रह ही नहीं सकता, रह पाता भी नहीं और रहना चाहता भी नहीं। जैसे ही वो एकांत में होता है तो जो ये मोबाइल फोन है वो उसको चालू कर लेगा, रील देखने लग जाएगा। तो जो विचार करने की जो क्षमता होती है वो उसकी क्षीण हो जाती है, वो काम नहीं करती सही तरीके से, तो वो अपनी गलतियों को रियलाइज नहीं कर पाता। लेकिन जो व्यक्ति एकांत में रहता है, थोड़ा विचार करता है, निश्चित उसकी आत्मा उसको बोलती है कि तेरी ये गलतियां हैं। तो अगर शनि आपके जीवन में आ रहे हैं आपको आईना दिखाने, तो डर क्यों रहे हो, किस बात का भय है? शनि ये है, शनि कोई बुरा ग्रह, कोई राक्षस नहीं है। शनि का नाम सुनते ही तुम ये कल्पना मत करने लग जाया करो कि एक बहुत ही गुस्से वाले देवता। कल्पना करने मत लग जाया करो कि एक ऐसे देवता जिनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं और काले कपड़े पहन रखे हैं और दंड हाथ में ले रखा है, लोगों को सजा देते हैं, लोगों को कर्मों की सजा देते हैं। कर्मों की सजा दे रहे हैं, ना कि निरपराध जो ऐसे लोग हैं जिनकी कोई गलती है उनको सजा दे रहे हैं। जिनकी कोई गलती नहीं है उनको वो सजा क्यों देंगे? मैंने आपको याद है स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि शनि की साढ़े साथी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रंक से राजा बन गए। वो कैसे बन गए? कोई चमत्कार थोड़ी हुआ था, नहीं। जो उन्होंने स्ट्रगल फेस किया, जो उन्होंने अच्छे कर्म किए, उनका रिजल्ट शनि ने उनको आके दिया दिया तो वो रंक से राजा बन गए। और जो राजा थे वो रंक बने, परेशानी आई, अर्थात कर्म खराब थे, अर्थात गलतियां थी जीवन में, तभी तो शनि ने आपको कष्ट दिया। तो शनि की साढ़े साती से कभी भी डरना नहीं चाहिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। यकीन मानो मेरे दोस्त, शनि की साढ़े साती हो या 2.5 साल के लिए शनि आपकी कुंडली में आए, इसका मतलब ये होता है कि अब आपकी पुरानी जो गलतियां हैं, पुराने अपराध हैं, उनका जो फल है, पुराने जो गलती आप कर चुके हो, जो पुराने कर्म खराब कर चुके हो, उनका जो फल है वो आपको धीरे धीरे मिलने वाला है। और ईश्वर का शुक्रिया अदा करो, शनिदेव का धन्यवाद करो कि वो आपको 2.5 साल, 7.5 साल तक धीरे धीरे आपके कर्मों का फल देते हैं। इमेजिन करो, आपकी तमाम गलतियों की सजा यदि वो एक ही दिन में दे दे तो क्या होगा? प्रलय आ जाएगी। ये मत कहना हाँ हम एक दिन तो भुगत लेंगे लेकिन 7.5 साल तक नहीं भुगत सकते। भाई जो 7.5 साल में तुमने पेश किया है ना, जो तुम देखते हो साढ़े साथी में कि इतनी तकलीफें आ रही हैं, फिर थोड़े काम भी बन रहे हैं, रिलैक्स भी होते हो तुम, तुम्हें आराम भी मिलता है, वो सारी तकलीफें अगर एक साथ तुम पे डाल दी जाए ना तो तुम मर जाओगे। तो शनिदेव का धन्यवाद करो कि वो सारी गलतियों की सजा एक साथ नहीं देते तुम्हें। तो ये तो है शनि, शनि मतलब कर्म फलदाता। अब अगर इनकी साढ़े साथी लग गई लेकिन मन को तसल्ली देने के लिए उपाय करना है, तो हमें क्या उपाय करने चाहिए उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। सर्वप्रथम याद रखो, शनि जो है ना वो किसी से नहीं झुकते, किसी से नहीं डरते, किसी से नहीं अपने कर्तव्य का पालन करने से पीछे हटते। लेकिन शनि अपनी माँ का सम्मान इतना करते हैं कि माँ सम्मान के लिए, मातृ सम्मान के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो आपके जीवन काल में यदि आप अपनी माँ का सम्मान करते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो, उनकी भावनाओं को समझते हो, उनकी सेवा करते हो, तो शनि आपके इतने अपराध माफ कर देंगे, इतनी गलतियां माफ कर देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ये फैक्ट है। आज के समय ऐसा है कि लोग सेपरेट हो जाते हैं, माँ बाप अलग पड़े हुए हैं, बच्चे अलग हैं। कुछ तो ऐसे भी देखे गए हैं कि वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। आज देख नहीं रहे हो, जगह जगह वृद्धाश्रम खुले जा रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है तो यकीन मानो किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास चला जाए, कोई भी उपाय कर ले, शनि उसका सही नहीं हो सकता। शनि मतलब अच्छा रिजल्ट उसको नहीं देंगे। इनफैक्ट वो जितना एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, शनि उसको उतना ही उल्टा और उतना ही बेकार दंड देंगे, उतना ही उसका सर्वनाश करेंगे। तो मातृ सम्मान करो, माँ की सेवा करोगे तो शनि आपका सही रहेगा, शनि आपका खराब काम कभी नहीं करेगा। पहला उपाय ये। दूसरा उपाय मैंने बताया, शनि कर्म फलदाता है, कर्म को फल देने वाले देवता है। तो आप अपने कर्मों को सही करो। अब मैं यह बात ये नहीं कर रहा हूं कि निष्काम कर्म करो, क्योंकि वो हर व्यक्ति नहीं कर सकता।
यदि आप फल की आसक्ति रखते हो तो भी आपके कर्म जो है, जिस मार्ग पे आप चल रहे हो वो मार्ग सही होना चाहिए। यकीन मानो, शनि आपका बुरा नहीं करेंगे। यदि आपका मार्ग गलत है, आप भ्रमित हैं, आप गलतियां कर रहे हैं। अब एक चीज और मैं बताऊं, गलती और अपराध दो हैं। गलतियां तो फिर भी माफ हो सकती हैं, अपराध नहीं होते। तो यदि आप अपराध कर रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हैं, तो फिर शनि के प्रकोप से आपको कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बचा सकता। इनफैक्ट देवता भी नहीं बचा सकते। किसी की भी आप पूजा कर लें, नहीं बचा सकते। ये फैक्ट है। तो आगे से ध्यान रखना, अपराध नहीं करना है। गलतियां होती हैं, क्षमा मांगिए, गलतियों को सुधारिए। गलतियां सबसे होती है कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य गलती करता ही करता है, लेकिन अपराध नहीं करना, जानबूझकर कुछ ऐसा नहीं करना जो अपराध की श्रेणी में आ जाए। तो दो ही उपाय मैंने बताए हैं, एक अपनी माँ का सम्मान करो, माँ की सेवा करो, ठीक है, और दूसरा अपने कर्मों को सही करो। अगर शनि आपका बुरा कर दे तो मुझे बताना, कभी नहीं कर सकते। और यकीन मानो, यदि आप अभी से ये दोनों उपाय करने के लिए तैयार हो जाते हो और स्टार्ट करते हो, तो इसका रिजल्ट आपको बहुत ही जल्दी दिखेगा। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर भेज देना जो शनि की 7.5 से परेशान है। नमस्कार।